अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि कफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फितनों से नजात कैसे मिले? बिरादरान इस्लाम, फितने हर जगह और हर जमाने में रहे हैं और जो कयामत करीब आ रही है, हर तरफ बदतरीन फितनों का सैलाब बढ़ता जा रहा है। चटाई की तीलियों के मानिंद यके बाद दीगरे फितने दिलों में पैवस्त हो रहे हैं, वलियादु बिल्लाह। ऐसे माहौल में अपने आप को फितनों से बचाना और दीन और ईमान की हिफाजत करना हर बंदे पर लाजिम हो जाता है। आज की नशिस्त में फितनों से नजात के वसाइल पर गुफ्तगू होगी। अल्लाह हमें तौफीक दे, आमीन। फितनों से नजात का एक अजीम वसीला अल्लाह की किताब कुरान करीम को मजबूती से पकड़ना है। कुरान किताब हिदायत है, दिलों के रोग और शहवातो शुबहात के फितनों का इलाज करता है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, व शिफाउन लिमा फिस सुदूर, सूरह यूनुस आयत नंबर 57। कुरान दीन पर साबित कदम रखता है। अल्लाह फरमाता है, कज़ालिका लिनुथब्बिता बिही फुआदक, सूरह फुरकान आयत नंबर 32, कि इसी तरह हमने कुरान को उतारा है ताकि इसके जरिए तुम्हारे दिल को मजबूत कर दें। मालूम ये हुआ कि दीन पर सबात कदमी के लिए कुरान को लाहे अमल बनाना होगा। फितनों से नजात का दूसरा वसीला और जरिया यह है कि अंबिया इकराम की सीरत का खूब मुताला करें। किस तरह उन्होंने चैलेंजेस और फितनों का मुकाबला किया और दीन और ईमान की हिफाजत की। यही वो राज है जिसकी बिना पर कुरान करीम में मुतअद्दिद रसूलों के वाकयात बयान हुए। अल्लाह फरमाता है, वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल मा नुथब्बितु बिही फुआदक, सूरह हूद, कि हम रसूलों के हालात तुम्हारे पास इसलिए बयान करते हैं ताकि इन वाकयात के जरिए तुम्हारे दिल को मजबूत कर दें। बिलखुसूस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत व सीरत हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। अल्लाह फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 21। सहाबा इकराम का मनहज हमारे लिए मशाले राह है। उनके फहम और समझ की रोशनी में हमें आपसी इख्तलाफात को खत्म करना चाहिए। हदीस है, आप फरमाते हैं, इन्नहु मन यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन तमस्सकू बिहा व अद्दू अलैहा बिन नवाजिज, रवाहु अबू दाऊद बिसनदिन सहीह, कि जो शख्स तुम में से मेरे बाद बाहयात रहेगा वो अनकरीब बहुत ज्यादा इख्तलाफ देखेगा। जब इख्तलाफात के फितने उठें तो मेरी सुन्नत को और हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ना और मजबूती से मेरी सुन्नत को और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को थाम लेना। अंबिया के वारिसीन, सलफ़े सालिहीन, उलमा और अइम्मे दीन की सवाने हयात पढ़ें। उनके ज़ुहद व वरा और दीन पर इस्तकामत की सुनहरी दास्तान सुने। दीन की खातिर अजीम कुर्बानियों का मुताला करें और वो जज्बा अपने अंदर बसाएं तो बहुत हद तक फितनों से महफूज रहेंगे। इल्म दीन से अपने आप को मुज़य्यन करें। ईमान व कुफ्र, तौहीद व शिर्क, सुन्नत व बिदात और हलाल व हराम को समझें। किताब व सुन्नत का इल्म व नूर है जिसकी रोशनी में बंदा बआसानी फितनों को पहचान सकता है। बंदे के पास दीन का इतना इल्म जरूर होना चाहिए जिसके जरिए वो अपने आप को फितनों से बचा सके और अपने दीन व ईमान की हिफाजत कर सके। हदीस है, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, रवाहु इब्न माजाह, कि इल्म का तलब करना हर मुसलमान का फरीदा है। मेरे भाइयों, जो फितने बढ़ते जाएंगे इल्म दीन की जरूरत बढ़ती जाएगी। इल्म फितनों की पहचान कराता है। फितना उठते ही उलमा पहचान लेते हैं और जाहिल उस वक्त फितनों को पहचानता है जब वो शिकार बनकर अपना दीन व अखलाक बर्बाद कर बैठता है। अहले इल्म पर वाजिब है कि वो उम्मत के सामने फितनों की निशानदही करते रहें, अमर बिल मारूफ, शरीयत के कामों का हुक्म दें और नही अनिल मुनकर, खिलाफ शरीयत कामों से मना करें। और उम्मत पर भी वाजिब है
कि वो उलमाए हक से जुड़ कर रहे, नसीहतों को सुने और कबूल करें। अल्लाह फरमाता है वलौ अन्नहुम फ़अलू मा युअज़ून बिही लकाना खैरन लहुम व अशद्द तस्बीता। सूरह निसा आयत नंबर 66। अगर लोग वाज़ो नसीहत पर अमल करें तो ये उनके लिए ज्यादा बेहतर है और दीन में ज्यादा साबित रखने वाला होगा। बंदे की सोच और अखलाक पर सोहबत का असर होता है, खा वो बंदा कितना ही नेक क्यों ना हो। फितनों से नजात का एक अजीम वसीला यह है कि अच्छी सोहबत और अच्छा माहौल अपनाएं, बुरी सोहबतों से बचें, फितने की जगहों से अपने आप को दूर रखें और याद रखें कि जो शख्स जितना ही ज्यादा फितनों से दूर रहेगा उतना ही ज्यादा वो महफूज रहेगा। अपने नफ्स का मुहासबा करें, अपने आप को, अपने अमाल का जायजा लें, मकसद तख्लीक पर नजर रखें, जिम्मेदारियों का एहसास हो। अल्लाह देख रहा है। जन्नत व जहन्नम और कब्र की तंग व तारीख कोठरी को याद करें, तौबा इस्तिग़फ़ार और दीगर आमाल सालिहा की जानिब आगे बढ़ें। जैसा कि हदीस है बादिरू बिल आमाल फितना, फितनों से पहले, बादिरू बिल आमाल फितनन, फितनों से पहले अमल करने में जल्दी करो। और इसमें कोई शक नहीं, जब इंसान अपना वक्त नेक कामों में मसरूफ रखेगा तो वो बहुत हद तक फितनों से महफूज रहेगा। दुआ मोमिन का हथियार है। फितनों से नजात पाने के लिए अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से आफियत मांगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहालत नमाज तशहुद अखीर में जिंदगी व मौत के फितनों से अल्लाह की पनाह तलब किया करते, पढ़ते व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। दीन पर सबात कदमी का सवाल करते, पढ़ते या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला ताअतिक। किसी भी मामले में जल्दबाजी से परहेज करें, अपने आप पर कंट्रोल रखें, सब्र और बुर्दबारी से काम लें। अल्लाह की इताअत पर सब्र, गुनाह तर्क करने पर सब्र, अल्लाह की तकदीर और फैसले पर सब्र इंसान को फितनों से महफूज रखता है। अल्लाह हमें फितनों से महफूज रखे, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।